गिरी हल्दन व्लॉग्स में आपको एक बार फिर खुशामदीद दोस्तों आपने मेरे पुर्तगाल के लिस्बन से प्यारसा के सफ़र की रुईदात पिछले व्लॉग में देखी थी। तो रात को हम अल्प्यारसा पहुंच गए थे और यहाँ पहुंचने के बाद मैं यहाँ अपने गिलगिती दोस्तों के साथ, जिनमें फ़ज़ल इकोनॉमिस्ट और नासिर जो एक बंजारा के नाम से एक फ़ेसबुक चलाते हैं वो, और फंडर टाइम्स के फ़िदा अली शाह के पास मैंने यहाँ पे रात गुजारी और सुबह हम निकले हैं अल्प्यारसा को एक्सप्लोर करने। आज के व्लॉग में हम आपको पुर्तगाल के खूबसूरत कस्बे अल्प्यारसा की सैर कराएंगे। ये छोटा सा कस्बा तागो दरिया के करीब वाक़या है और इसकी तारीख़, फितरत और फ़न का मिलाप यकीनन दिल को छू लेने वाला है। लेकिन मैं जो जगह दिखाऊंगा ये थोड़े से यहाँ के कुदरती मनाजिर होंगे और यहाँ की आउटर खूबसूरती होगी। तो साथ चलिए। कहाँ ले जा रहे हो? सर आपको आज घुमाएंगे हम अल्प्यारसा। ठीक। अल्प्यारसा एक छोटा सा टाउन है संतारेम डिस्ट्रिक्ट में, पुर्तगाल के अंदर। ठीक। ये बहुत मशहूर है एग्रीकल्चर के लिए। अभी आपको हम लेके जा रहे हैं एग्रीकल्चर की तरफ। ठीक। और ये उसके लिए मशहूर है कि यहाँ पे ना साइकिलिस्ट जो है ना यहाँ के, वो बहुत मशहूर है। अच्छा। और इस गांव से एक कोई इनका प्राइम मिनिस्टर भी रहा है। ये जो रोड जिसके नाम से है, क्या नाम है? जोजे रिलवास। जोजे गैरवास। ओके। रिलवास कहेंगे। मुझे ये सीखने के लिए एक पूरा दिन चाहिए। चलो, तो ये हमारे गिलगित बल्तिस्तान के नौजवान हैं सारे। एक पामिर टाइम्स को रिप्रेजेंट करता है, एक को आप जानते होंगे एक बंजारा के नाम से। ये हमारे एक इकोनॉमिस्ट है जो इनके फंड्स मैनेज करता है। और ये फैसल भाई हमारे, थैंक यू सर, एक ऑथर, एमर्जिंग ऑथर। आगे से घुमा के लाता आपको बल्कि। अल्प्यारसा में सबसे नुमाया मुकाम जो है वो कहते हैं कि कासादो पातो दोस के नाम से कोई शख्स होगा जो जोजे रिलवास भी कहते हैं, उनकी रिहाइशगाह थी शायद। अब ये जो है एक म्यूज़ियम बन गई है और इसमें हर किस्म के फ़नपारों की नुमाइश होती रहती है। लेकिन हम वहाँ नहीं जा रहे क्योंकि ये जगह अल्प्यारसा कुदरती मनाजिर के लिए भी बहुत मशहूर है और मैं, आप लोगों को पता है, कुदरती मनाजिर का दिलदादा हूँ। तो मैं आपको लिए जा रहा हूँ एक कुदरती लेक और ख़ूबसूरत पार्क की तरफ। तो साथ रहिए, इस पार्क को एक्सप्लोर करते हैं। ये भाभी थी। इंसान को देखकर डरते हैं। थोड़ा सा आउटिंग करने आए हैं गिलगित बल्तिस्तान के जवानों के साथ, खासकर फिदा भाई को सब जानते होंगे पामिर टाइम्स के हवाले से। फंडर टाइम्स, नॉट पामिर। फंडर टाइम्स, सॉरी मैंने दो मरतबा पामिर टाइम्स फंडर टाइम्स सही। और एक बंजारा हमारे शेरबाबू के भाई। आपका नाम? नासिरुल्लाह बेग। तो आज पुर्तगाल के इस खूबसूरत हसीन व जमील जगह में बैठे हुए हैं, थोड़ा सा आउटिंग कर रहे हैं। तो हम और जगह भी आपको दिखाते हैं और कुछ गपशप भी करते हैं। आप सीधा उधर कैफे में इंतजार करो, ठीक है?
जी दोस्तों, हम इस झील के किनारे चल रहे हैं। मेरे साथ एक बंजारा है और हम यहाँ पे कोई इस हिल के ऊपर कोई चबूतरा है, उधर उस तरफ जा रहे हैं। कोई फंडर टाइम्स का ये फिदा हुसैन भाई है, ये कोई वीडियो रिकॉर्ड करना चाहते हैं वहाँ पे, तो वहाँ पहुँच के वीडियो रिकॉर्ड करके दिखाते हैं आपको। और अगर मुझे टाइम मिला तो मैं एक ब्रूशस की पोइट्री भी वहाँ से आप लोगों को सुनाऊँगा अपने फेसबुक के पेज पे। दोस्तों, इस झील के किनारे एक ज़बरदस्त इम्पोर्टेंट चीज़ इंफॉर्मेशन मुझे पता चली है कि यहाँ वाइन और इस तरह के बोतलों पे या ऑलिव ऑयल के जो बोतल्स होते हैं उनका जो कॉर्क बनता है, जिसको हम ढक्कन भी कहते हैं, लकड़ी का एक सॉफ्ट सा जो कॉर्क बनता है, पुराने ज़माने में हमारे वहाँ भी बोतलों में इस्तेमाल होता था। वो इन दरख्तों के तने से या इनका जो वो होता है स्किन होता है उससे बनता है। मैं आपको दिखा दूँ, ये जो दरख्त हैं इससे कॉर्क बनता है। अब आपको दिखा देता हूँ, ये देख लीजिए, ये दरख्त है और इसका ये जो पूरा स्किन उन्होंने उतारा हुआ है, यहाँ से ये कट करके उतारते हैं और ले जाते हैं और इससे जो है बोतलों के, ख़ासकर वाइन के बोतलों के जो कॉर्क हैं वो बनते हैं। और यहाँ की लोकल मार्केट में मैंने बहुत सारे डेकोरेशन पीसेस भी इस लकड़ी के बने हुए, इस लकड़ी के छिलके के बने हुए मुझे नज़र आए। इसको छिलका तो नहीं कहते हैं, इसको कुछ और कहते हैं। खैर, स्किन इसके बने हुए होते हैं। तो हम यहाँ से ऊपर चढ़ रहे हैं। एक इस बहाने से एक छोटी हाइकिंग भी हो गई हमारी, तो क्या बात है। जी देख लीजिए, ये पुर्तगाल का देही इलाका है साइड में, और यहाँ की जो म्यूनिसिपल गवर्नमेंट है उसने उस इलाके को एग्रीकल्चरल लैंड डिक्लेयर किया हुआ है। तो इस वजह से यहाँ नेचुरल वाइब्स हैं, पूरे बेहतरीन दरख्त हैं, ग्रीनरी है, सायादार बड़े बड़े दरख्त हैं। और यहाँ ऐसी जगह बनी हुई है कि आप यहाँ से नीचे झील भी नज़र आ रहा है दरख्तों के बीच में से, देख लीजिए। और बहुत खूबसूरत जगह है। तो ये भी आपको, ये देखिए रोड, नीचे झील किनारे भी रोड था और इधर ऊपर आया हूँ तो यहाँ से भी रोड। इसको कहते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर। वेरी नाइस। हमारे दोस्त यहाँ पे झूला झूल रहे हैं। और ये जैतून का दरख्त है। यहाँ पे एक जैतून का पूरा ये जो गार्डन है, ये जैतून ऑलिव जो होते हैं उनका एक बाग है। और यहाँ जो फूल हैं ये इंतहाई खूबसूरत फूल हैं। रोड साइड पे इस वक्त हम आगे जा रहे हैं हमारे गिलगित बल्तिस्तान के जवानों के साथ पुर्तगाल में। ये फजल हमारे फ़ोटोग्राफी करते हुए। दिमाग वाले लोग हैं। तकरीबन 2 बजे हम इस झील से वापस रास्ते पे निकले हुए हैं। लोजा डी वीनो, लोजा डी वीनो। Yeah, this means shop of wine shop. ओह, वाइन शॉप, लोजा डी वीनो। ओके, ज़बरदस्त। दोस्तों, इस वक्त हम अल्पियार्सा में एक ऐसी जगह पे आए हुए हैं जहाँ पे यहाँ 2 साइकिलिस्ट का एक स्टैचू खड़ा है अल्पियार्सा के नाम से। ये वो साइकिलिस्ट है जो पुर्तगाल की तारीख़ में
इस जगह की तारीख़ में पहले साइकिलिस्ट है जिन्होंने मेरे ख़्याल से ओलंपिक्स में मेडल जीत के आए थे या उसमें पार्टिसिपेट किया था, नाम बनाया था। और इनके बाद इस इलाके में साइकिलिंग की जो वो है क्या कहते हैं उसको, साइकिलिंग का जो ट्रेडिशन है उसको यहाँ पे बहुत बूस्ट मिला। और उसके बाद लोगों ने इनको अपने हीरोज़ के तौर पे याद रखा और इसका जो है ये एक तरह से एक इन्फ्लुएंसर उस ज़माने के सोसाइटी को इन्होंने इम्पेक्ट किया या इन्फ्लुएंस किया। तो ख़ूबसूरत सी जगह है। अब हम आपको लिए चलते हैं अल्पियारसा में जो फसलें उगती हैं उनकी तरफ, यहाँ के लहलहाते खेत और फसलें आपको दिखाएंगे, साथ रहिए। जी दोस्तों, अल्पियारसा के इन लहलहाते खेतों से आपको खुदा हाफिज़ कहने से पहले आपको ये बताता चलूँ कि हमने फैसल करीम के साथ एक अलग इंटरव्यू वाला वीडियो भी बनाया हुआ है और वो मेरे गृहल्दन व्लॉग्स पे यूट्यूब पे अपलोड हो चुका है। उसको भी एंजॉय कीजिए और हमें यहाँ से दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।